all in Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका अभिवादन। And we thank God for the wonderful testimonies we could hear. और परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं इतनी अच्छी गवाही के लिए जो हमारे मध्य में हुई। And so God bless all those who testified. परमेश्वर उन सबको आशीष दे जिन्होंने अपनी गवाहियां दी। And even thank Peter and Jane for coming and blessing us. और ब्रदर पीटर सिस्टर जीन का भी धन्यवाद कि हमारे मध्य में आ सके। Even I have been to their house in Uganda. और हम उनके युगांडा में जो उनका घर है हम वहाँ पे जा चुके हैं। Okay. So today our message is prayer answering God. और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है प्रार्थनाओं का जवाब देने वाला परमेश्वर। Hallelujah. हालेलुया। Only prayer answering God. Yes, how many of us want God to answer our prayers? हमें से कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब दे? Yes, our God is a prayer answering God. हमारा परमेश्वर प्रार्थना को उत्तर देने वाला परमेश्वर है। Let's read a couple of verses before we enter into the message. Let's read Job chapter 22 and verse 27. और हम याकूब उसका 22 अय्यूब उसका 22 और उसका 27 पढ़ेंगे। You will make your prayer to him, he will hear you, and you will pay your vows. तू उससे प्रार्थना करेगा और वह तेरी सुनेगा और तू अपनी मन्नतों को पूरी करेगा। And also let's read 2 Chronicles chapter 30 and verse 27. दूसरा इतिहास 30 और उसका 27 हम पढ़ेंगे। Then the priests, the Levites arose and blessed the people, and their voice was heard, and their prayer came up to his holy dwelling place to heaven. अंत में लेवीय याजकों ने खड़े होकर प्रजा को आशीर्वाद दिया और उनकी सुनी गई और उनकी प्रार्थना उसके पवित्र धाम तक अर्थात स्वर्ग तक पहुंची। Yes, let our prayers today, let it reach the dwelling place, heaven of God. और आज हमारी प्रार्थना भी उस महान महीन स्वर्ग तक पहुंचने पाए। And also I will read one more verse. It is in Job chapter 38 and verse 41. और मैं एक और पद पढ़ूंगा जो कि अय्यूब उसका 38 Who provides food for the raven when its young ones cry to God and wander about for lack of food? फिर जब कौवे के बच्चे परमेश्वर की दोहाई देते हुए निहार उड़ते फिरते हैं तब उनको आहार कौन देता है? Yes, see, God hears the cries of ravens. और जब परमेश्वर कौवे का रोना सुनते हैं, Yes, it is again in Psalms 147:9. We are not going to read Psalms 147:9 also that God hears the cries of ravens. और भजन संहिता 147:9 में भी लिखा है कि परमेश्वर कौवों की आवाज सुनते हैं रोने And की। we know the ugliest of the birds. What is that? और आप क्या जानते हैं जो पक्षियों में सबसे बदसूरत पक्षी वो कौन सा है? Yes, means ravens. मतलब कौवे। And God is answering the prayers of the ugliest of the birds, that is raven. और परमेश्वर जो पक्षियों में सबसे बदसूरत पक्षी है उसके भी प्रार्थनाओं का जवाब दे रहे हैं। And how much more God will answer your prayers, my prayers, when we are created in the image of God. और आप सोचिए उसकी उपेक्षा में आपकी और हमारी प्रार्थना परमेश्वर कितनी जल्दी सुनेंगे अगर उसकी सुन रहे तो। Because we are made in the image of God. क्योंकि हम परमेश्वर के सदृश में बने हुए हैं। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. God will answer your prayers. परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। Come, let us pray. आइए हम प्रार्थना Father, we are so grateful to you for this day. प्रभु जी हम आपके आज के दिन के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं। Lord, you speak to every one of us. परमेश्वर आप हम सब से बात करें। Encourage us even today. हम सबको प्रोत्साहित करें। Every one of our unanswered prayers be answered in the mighty powerful name of Jesus. हमारी वो प्रार्थना जिनका उत्तर नहीं मिला वो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में उसका जवाब आज हमें मिलने पाए। Lord, let us grow in the prayer life of ours. परमेश्वर हम अपने प्रार्थना वाले जीवन में आगे बढ़ने पाए। Keep us under your anointing. हमें अपने अनुग्रह में रखिए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में। Amen. Amen. I will just share 3 things to you today. आज मैं आपके सामने 3 बिंदु रखूंगा। First is, what prayers do God answer? सबसे पहले कि कौन सी ऐसी प्रार्थनाएं हैं जिसका परमेश्वर उत्तर देते हैं। Because Bible says in 1 John chapter 5 and verse 14
वचन में हम देखते हैं पहला यूहन्ना उसका 5 और उसका 14। This is the confidence that we have in Him. If we ask anything according to His will, He will answer us. और हमें उसके सामने जो हियाब होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। So what are the prayers that are according to God's will? और कौन सी ऐसी प्रार्थना है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है? So the first point will be what prayers God will answer. सबसे पहला बिंदु यह है कि कौन सी ऐसी प्रार्थना है जिसका परमेश्वर जवाब देंगे। Second is how God answers our prayers. दूसरा है कि परमेश्वर कैसे हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देंगे। And then the third one is why God will answer our prayers. और तीसरा है कि क्यों परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देंगे। It's a long message. Let me see. Actually, it was a very long message, and I reduced it to 3 points. ये बहुत लंबा संदेश है, मैंने इसको 3 बिंदुओं में समेटा है। Okay, so let us see what all we can see in these 3 different points. और हम देखेंगे कि हम इन बिंदुओं में से किन-किन चीजों को देखने पाएंगे। The first thing is, are you praying for healing? सबसे पहला बिंदु है, क्या आप चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? Then God hears that prayer. परमेश्वर इन प्रार्थना का उत्तर देगा। Amen. आमीन। God will heal every one of our sicknesses. परमेश्वर हमारी सारी बीमारियों से हमें चंगाई देंगे। If you read Psalms chapter 30 verses 2 and 3. भजन संहिता 30 उसका 2 और 3 जब हम पढ़ते हैं। Oh Lord, my God, I cried out to you and you healed me. Oh Lord, you brought my soul up from the grave. You have kept me alive that I should not go down to the pit. है मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है। तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। Jeremiah 17 and verse 14 says the first part. और यिर्मयाह 17 और उसका 14 उसका पहले भाग में, Heal me, O Lord, and I shall be healed. Save me, and I shall be saved. है यहोवा, मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा। So you are praying for healing. So healing is a prayer that God would answer. अगर आप चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो चंगाई ऐसी प्रार्थना है जिसका परमेश्वर निश्चय ही जवाब देते हैं। Because Bible says in 15 and verse 26 of Exodus, क्योंकि बाइबल 15 और उसका निर्गमन का 15 का 26 में I am the Lord that healeth thee. और वहाँ पे ऐसा लिखा है कि मैं ही परमेश्वर हूँ जो तुम्हें चंगा जो तुम्हें करता चंगा हूँ। करता है। है ना, यहोवा राफा हम कहते हैं। We say यहोवा राफा। यहोवा राफा। Okay, so God will answer our prayers for healing. और परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देंगे जो कि चंगाइयों के लिए होगी। Okay, so we know the leper came to Jesus in the 8th chapter of Matthew. और मत्ती 8 में हम देखते हैं कि कोढ़ी जो है यीशु मसीह के पास चंगाई के लिए आया। And he worshipped Jesus and told Jesus, Lord, if you will, you can cleanse me. Second verse, 8 and verse 2. 8 और 2 हम उसको पढ़ेंगे। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उससे प्रणाम किया और कहा, है प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। Yes, third verse Jesus says, then Jesus put out his hand and touched him, saying, I am willing, be cleansed. यीशु ने हाथ बढ़ाकर उससे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तो शुद्ध हो जा। Yes, so it is the will of God to heal every one of our sicknesses. और ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम में से हर एक को हमारी बीमारियों से वो चंगाई देंगे। Amen. Amen. If you are sick right now, you lay your hand upon the part of the body where you are sick and let us pray that God will heal you this day. अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं, आप उस भाग में अपना हाथ रखें और आज हम परमेश्वर से इसके लिए प्रार्थना करेंगे कि वो चंगा हो जाए। Lord, in the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम में Lord, heal everyone. परमेश्वर हर एक को चंगाई दे। Whatever may be the sickness, जो भी बीमारी हो, however big the sickness is, जितनी बड़ी बीमारी हो, how long the sickness has been, जितने दिनों से बीमारी हो, the healing power of Jesus flow through their bodies. परमेश्वर की चंगाई वाली शक्ति उनकी शरीर से बहने पाए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में Amen. Amen. So let us believe that God has touched and healed us. और आप विश्वास करें कि परमेश्वर ने आपको छुआ है और चंगा You किया go है। home and check yourself. आप घर जाएं और अपनी जांच करें। Even if you read James chapter 5 verses 14 and 15. और अगर आप याकूब उसका 5 और उसका 14 और 15 पढ़ेंगे, Is anyone among you sick? Let him call for
the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करें। Amen. So let us pray for healing and God will answer that prayer. और हम चंगाई के लिए प्रार्थना करें और निश्चय परमेश्वर उस प्रार्थना को उत्तर The देगा। second thing is, और दूसरी जो बात है, prayers for financial needs will be answered by God. जो आर्थिक आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना है उसका निश्चय ही परमेश्वर जवाब देंगे। If you read Isaiah chapter 41 and verse 17, और यशाया 41 उसका 17 जब हम पढ़ते हैं, the poor and needy seek water, but there is none. Their tongues fail for thirst. I, the Lord, will hear them. I, the God of Israel, will not forsake them. जब दीन और दरिद्र लोग जल ढूंढने पर भी ना पाए और उनका तालु प्यास के मारे सूख जाए, मैं यहोवा उनकी विनती सुनूंगा, मैं इज़राइल का परमेश्वर उनको त्याग न दूंगा। Yes, so God will answer our prayers for our financial needs. और परमेश्वर हमारी आर्थिक आवश्यकताओं के लिए निश्चय हमारी प्रार्थना सुनेंगे। Maybe you are in a financial problem, then also God will answer your prayer. और हो सकता है आप आर्थिक संकट में हो तब भी परमेश्वर आपकी प्रार्थना का जवाब देंगे। We know about a widow in the 2 Kings 4th chapter. और हम उस विधवा के बारे में जानते हैं जो दूसरा राजा उसके दूसरे अध्याय में हमको चौथा अध्याय में। चौथे अध्याय में। And we know that widow means her husband had borrowed money and he died. और यहाँ हम एक विधवा को देखते हैं जिसके पति ने जो है कर्ज लिया था और उसके पति की मृत्यु हो गई And she was not able to pay the money. और वो इस कर्ज को वापस नहीं कर पा रही थी। So the creditors, they came and told the woman, you give us the money or else we will take both your sons as slaves. और कर्जदारों ने आकर के उस महिला से बोला कि या तो तू हमारा जो कर्ज है वो वापस कर दे या फिर हम तेरे बच्चों को गुलाम बना के ले जाएंगे। Yes, so what she did? तो उसने क्या किया? If you have a financial problem, what do you do? अगर आपके पास ऐसा आर्थिक संकट है तो आप क्या करेंगे? Huh? You will go to somebody to take loan. और आप किसी के पास जाएंगे कि तू मुझे उधार दे दे। है ना? Your friends or colleagues or even your relatives. आपके रिश्तेदारों के पास, आपके साथी के पास या आपके किसी Maybe you will go to the bank for loan also. हो सकता है आप बैंक के पास जाए कर्ज मांगने के लिए। Maybe you have some gold, you go and mortgage that gold and get loans. अगर आपके पास कोई जेवरात है तो आप उसको जाएंगे कि वो गिरवी रखे आपको कुछ पैसा But what this lady did, because she didn't have anything like that. मगर इस विधवा ने यहाँ पे क्या किया क्योंकि उसके पास तो ये सब कुछ भी नहीं था। So she went to Elisha. वो एलीशा के पास गई। Hallelujah. Hallelujah. When you are in a financial problem, जब आप किसी आर्थिक संकट में रहे, though you may have a job, हो सकता है आपके पास नौकरी हो, though you may have a business, हो सकता है आपका व्यापार अच्छा हो, I tell you, you go to God. मैं आपसे कहूँगा कि आप परमेश्वर के पास जाए। Hallelujah. हालेलुया। Because there is no need for you to take loans. क्योंकि आपको कर्ज लेने की जरूरत नहीं है। God will provide for you supernaturally. Praise the Lord। परमेश्वर आपको अद्भुत तरीके से सारी चीजें उपलब्ध कराएंगे। So she went for a divine solution, not for a human solution. और वो आध्यात्मिक सॉल्यूशन के पास गई, ना कि किसी इंसान के सॉल्यूशन के पास। Okay, so she went to Elisha and Elisha asked her, what do you have in your house? और वो एलीशा के पास गई और एलीशा ने उनसे पूछा तेरे पास घर में क्या है? What did she say? उसने क्या जवाब दिया? How much of oil did she have? उसके पास कितना तेल था? Huh? Sorry? But what does the Bible say there? बाइबल इस बारे में क्या बताती In the है? second verse of 4th chapter of 2 Kings. दूसरे राजा 4 अध्याय दूसरे पद में क्या बाइबल बताती है? पढ़ो। फिर उसने ढला हुआ एक होद बनवाया जो एक किनारे से दूसरे किनारे नहीं, दूसरा राजा 4:2। एलीशा ने उससे पूछा मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है? उसने कहा तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। ये एक हांडी हिंदी में लिखा। हांडी का मतलब क्या है? ज्यादा तेल है, कम तेल है? हांडी मतलब कितना बड़ा है? कम है? Okay. So actually the Hebrew word is, it is a flask having 250
50 ml to 500 ml of oil. और हिब्रू शब्द के अनुसार वहाँ पे एक फ्लास्क के बारे में बात करी गई है जो तकरीबन 250 ml के लगभग होगा। 550 से 500 ml तक लग सकता है। So she had only that. और उसके पास इतना ही था। In our house, how many things are there? हमारे घर में कितनी सारी चीजें उपलब्ध है, Isn't it? So if God can provide for her, He can provide for us also. अगर प्रभु ने उसके लिए इंतजाम किया तो प्रभु हमारे लिए भी इंतजाम So करेगा। what did Elisha say? अलीशा ने वहाँ क्या बोला? Go and borrow as many vessels as possible, not a few but many. तुम जाकर के जितने भी तुमको बर्तन मिले वो वहाँ तुम लेके आ So जाओ। her two sons went and collected all the vessels, और उसके दोनों बेटे गए और जितना भी उनको बर्तन मिला वो लेके आए। and Elisha told, you have to go in the house, close the door, you and your children, then you start pouring the oil into all those borrowed vessels. और एलिशा ने उनको बोला कि तू अपने बच्चों के साथ एक कमरे में जाकर अपने आप को बंद कर और जो बर्तन तुम लोग उधार लेके आए हो उस पे तेल डालना चालू करो। He said Elisha did not do that, you know. Elisha did not do that. एलिशा ने वो चीज नहीं करी। Who did it? किसने करा? The widow. विधवा ने करा। You have the miracle in you. आपके भीतर ही चमत्कार You है। have the miracle working power in you. आपके अंदर चमत्कार करने वाली शक्ति मौजूद है। Hallelujah. Hallelujah. So don't expect that a pastor will come or a big leader, prophet will come and he will pray and he will get delivered. This is all, it is not biblical. और आप ये अपेक्षा ना करें कि कोई पास्टर आएगा, कोई भविष्यवक्ता आएगा, वो मेरे प्रार्थना करेगा, तभी मेरे इंतजाम करेगा। ये बाइबल में नहीं है ऐसा। But trust in the Lord and God will deliver you. मैं परमेश्वर पे भरोसा रखे, परमेश्वर आपके लिए इंतजाम करेंगे। And we know that she began to pour out the oil. और हम जानते हैं कि उसने तेल उंडेलना चालू करा। And I always say as a joke, और मैं हमेशा एक मजाक आपके सामने रखता हूँ। and that is, if she would have had vessels to pouring even till today, she would have been pouring even till today. आमीन। अगर उसके पास आज तक के लिए भी कोई ऐसा बर्तन बचता तो आज तक वो तेल उंडेलती She है। said, bring one more vessel. और उसने बोला एक और बर्तन लेके आओ। The son said, Mummy, no more. और बेटे ने कहा मम्मी अब तो कोई बर्तन बचा ही नहीं। Then the oil also stopped multiplying. और उसके बाद जो तेल है वो भी गुणा होना She बंद went हो to गया। Elisha and asked, what shall I do now? और उसने वो एलिशा के पास में पूछा कि अब मैं क्या करूं? Elisha said, go and sell the oil. और एलिशा ने बोला जा ये तेल बेच के आ And then you give your loans back. और तू अपना कर्ज वहां पे चुका। The remaining of money, you and your sons live for your future. और जो भी उससे मूल्य बचेगा तू और तेरे बच्चे उससे आगे गुजर बसर। Hallelujah. She only wanted her loan to be repaid. और वो सिर्फ ये चाहती थी कि उसका कर्ज चुक जाए। But God is a God who is able to work exceedingly abundantly more than what we ask or think of. So He provided for her future as well. और परमेश्वर जो है सब कुछ बढ़ के देने वाला परमेश्वर है जिन्होंने उनके इंतजाम किया। So God knows your need. परमेश्वर आपकी जरूरतें जानते हैं। Your financial need He knows. आपकी आर्थिक आवश्यकता को जानते हैं। That's why Paul says, my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. 4:19 of Philippians. फिलिपियो 4:19. 4:19। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। So you are in a financial problem today. अगर हो सकता है आप किसी आर्थिक संकट में हो, Maybe you are in a financial need today. हो सकता है आपको कुछ आर्थिक जरूरत हो, Come, let us pray today. आइए हम उसके लिए प्रार्थना You करते tell हैं। the amount to God. आप अपना जो आपका मूल्य है वो परमेश्वर को बताएं। Yes, how much you need, tell Him. आपको कितनी जरूरत है आप परमेश्वर को बताएं। He will not meet your greeds, but He will meet your needs. आप अपनी जो परमेश्वर लालच है आपके उसके बारे में आवश्यकताओं को पूरा करेगा, आपके लालच को पूरा नहीं करेगा. So you tell the amount to God and God will provide. और आपका जो मूल्य है, जो अमाउंट है वो परमेश्वर को बताएं, परमेश्वर आपके लिए इंतजाम Let's करेगा। pray now. पर प्रार्थना करें। Father, in the name of Jesus, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम your में word says, if two are agreed on anything on this earth, it will be given by my Father in heaven. वचन कहता है कि दो जन एक बात में सहमति करें तो मेरे पिता के नाम से So we all together with one mind and one accord. और हम सब एक मन एक चित्त होकर Pray for everyone who is here, who is in a financial crisis or in a financial need. हम हर उस व्यक्ति के लिए जो यहाँ पे बैठा है उसकी आर्थिक आवश्यकता, आर्थिक जरूरत के लिए प्रार्थना In the करते हैं। mighty name of Jesus, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में deliver them all from all their bondages. उनके सारे बंधनों से उनकी छुड़ौती हो सके। Lord, who owns the gold and the silver of the world,
परमेश्वर जिसके पास पूरे सोने और चांदी का अधिकार है, God, you release the financial needs and help them to get out of their financial problems in the most powerful name of Jesus our Lord. परमेश्वर आप उनकी सारी आर्थिक आवश्यकताओं को पूर्ति करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। Maybe I will just share a testimony. मैं आपके सामने गवाही रखना चाहूंगा। This I have shared many years back. ये मैंने बहुत साल पहले बताई थी। You know, in the United States, you can build church buildings and Bible college buildings taking loans. और यूनाइटेड अमेरिका में जो है हम कोई भी चर्च बिल्डिंग या कुछ भी चर्च से रिलेटेड हम लोन लेकर के वहाँ बना सकते हैं। So there was a pastor who took loan and built a big Bible college. और एक पास्टर थे, उन्होंने लोन लिया और एक बहुत बड़ा बाइबल कॉलेज वहाँ पे निर्माण And then he did not receive any money to repay the EMIs. मगर उनको EMI भरने के लिए कोई भी पैसा वहाँ नहीं मिला। And so, you know, the bank will wait for some time, then they will put a notice. You pay the money, otherwise your place will be auctioned. और हम जानते हैं कि बैंक जो है थोड़े समय तक तो वो संयम रखते हैं, उसके बाद वो एक नोटिस लगा देते हैं कि अगर आपने कुछ अपना कर्ज नहीं दिया तो आपके जो भी आपकी संपत्ति रहेगी उसको कुर्क कर देंगे, नीलामी करेंगे। So what happened was they were fasting and praying. The pastor, all the students of the Bible college, they were fasting and praying for the needed money. और जो पास्टर थे और जो बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट थे वो उपवास प्रार्थना वहाँ पे कर रहे थे। But nothing was happening. और कुछ नहीं हो रहा था। The day came for them to pay the loan. और वो दिन आया जब उनको लोन वापस करना था। 11 o'clock they had to pay the loan. 11 बजे उनको लोन वापस करना था। That day early morning 6 o'clock. और उस दिन सुबह 6 बजे one pastor friend of this pastor came and knocked at the Bible college. और जो पास्टर थे उनका मित्र आया और उन्होंने बाइबल कॉलेज पे खटखटाया। And then he went and met the pastor friend. और वो गए और पास्टर अपने मित्र से मिले। And he held his hand. और उनका हाथ पकड़ा। And he prayed this. और ने ये प्रार्थना करी। You know what he prayed? आपको पता है क्या प्रार्थना की? Father, पिता, cattle of thousands of hill belong to you. और जो मवेशी है और जितने भी पहाड़ हैं वो आपके हजारों पहाड़ों का जानवर आपका है. So Lord, sell those cattle and give this man the money that he needs. और परमेश्वर उन सारे मवेशियों को बेचिए और वो पैसा इस भाई को दीजिए। In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में। And then he left. और वो चले गए। 10:45. पौने 11 बजे। Somebody knocked at the door. किसी ने दरवाजा खटखटाया। A man from the village. और कोई गांव से व्यक्ति आया था। And he had a big मोटरी रखते हैं ना, मोटरी क्या बोलते हैं मोटरी ना? Okay, he had a big sack. और उसके पास एक गठरी थी। गठरी, okay. So, and he said, who is the owner of this place? और उसने पूछा कि इस जगह का जो है वो मालिक कौन है? So they took him to the pastor. और वो पास्टर आए। They pastor के पास ले गए. Then he said, I came to sell my cattle, and the Lord told me that you need this money, so go and give to this pastor. Praise the Lord. उन्होंने बोला कि मैं मवेशियों को बेचने आया था, मगर परमेश्वर ने अगुवाई करी और मैं पैसा आपको दे रहा हूँ। नहीं, परमेश्वर ने बोला ये पैसा वो पास्टर है उसके पास जाकर दो. So that I have come to give you this money. तो मैं आया और मैंने वो अमाउंट आपको दिया। And you know when they opened and counted, और जब उन्होंने वो गठरी खोली, they were counted. और जब वो पैसा गिना, it was exactly the amount they had to pay to the bank. और वो वही मूल्य था जो उनको बैंक को The Lord needs a clap at least. Come clap unto the Lord. ताली बजाएं परमेश्वर के लिए। Praise the Lord. What is your financial need today? आज आपकी कुछ भी आर्थिक आवश्यकता हो सकती है। Okay, the third thing what God answers. और तीसरी बात जिसका परमेश्वर जवाब देते हैं, God will answer our emotional prayers for our emotional needs. और परमेश्वर हमारी भावात्मक जरूरतों के लिए हमारी प्रार्थना का जवाब देते If हैं। you read Psalms 61 and verse 2, अगर आप भजन संहिता 61 और उसका 2 पढ़ते हैं, from the ends of the earth I call to you. I call as my heart grows faint. मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा
जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चल। And also let's read 1 Samuel chapter 1 and verse 10. और हम पहला सैमुअल 1 और उसका 10 पढ़ेंगे। And she was in bitterness, she means Hannah was in bitterness of soul and prayed to the Lord and wept in anguish. वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। Yes, so Hannah was in a need of an emotional blessing. और यहाँ पे हन्ना को भावनात्मक रूप से उसको आशीष चाहिए थी, Because she was broken. क्योंकि वो टूटी You know, हुई थी। Jesus came to heal the broken-hearted. और यीशु मसीह टूटे हुए दिल वालों को चंगा करने आए She हैं। was broken because she was barren. वो इसलिए भावनात्मक रूप से टूटी हुई थी क्योंकि वो बांझ थी। Not only because she was barren, but because she was insulted and accused for her barrenness. ना कि वो बांझ थी, मगर उसको उसके बांझपने के लिए उसका हंसी उड़ाई जाती थी, उसकी खिल्ली उड़ाई जाती थी। So she came and poured out her heart unto the Lord. और वो आई अपना हृदय खोल के परमेश्वर के सामने And if रखी। you read 1 and verse 18 of 1 Samuel, और अगर आप पहला सैमुअल उसका 1 और 8 पढ़ेंगे, 18, there we see that she was no more sad. और यहाँ हम देखेंगे कि वो खुशी हो गई उसका। नहीं, पढ़ना बेटा उसको। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। Yes, उसका मुंह कभी उदास ना रहा। So the woman went her way, and yet her face was no longer sad. और वो स्त्री वहां से चली गई और उसका मुंह फिर कभी Are you उदास sad today? क्या आज आप उदास हैं? Are you broken-hearted today? क्या आप टूटे दिल के साथ आए Are हैं? you depressed today? Depressed. Are you discouraged today? अगर क्या आप आपके मन में क्षति पहुंची है या आप अंदर से टूटे हुए हैं? Yes. So come to Jesus. यीशु मसीह के पास। That's why Jesus said, all you labor and are heavy laden, you come unto me, I will give you rest. हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, ऐसा यीशु मसीह ने कहा। So God will answer your prayers परमेश्वर आपकी प्रार्थना का जवाब देगा, for your emotional needs. आपकी भावनात्मक जरूरतों के लिए। And there are so many other verses also, but then we will again go ahead. And then the fourth thing is, God will answer. और चौथी बात है कि परमेश्वर उस प्रार्थना को उत्तर देंगे For our family needs. हमारे पारिवारिक जरूरतों के लिए। Today we have families here. आज हम सब परिवार हैं यहाँ पे। Maybe I don't know, maybe 60-70 families are sitting here. और हो सकता है यहाँ पे 60 से 70 परिवार यहाँ बैठे And हैं। maybe you are in a need. और हो सकता है आप किसी जरूरत के लिए। Family needs are different. और परिवार की जरूरतें अलग अलग होती है। Okay, so I will just share with you a couple of the needs that is found in the scriptures. और मैं सिर्फ दो चीज ऐसी वचन से जरूरतें बताऊंगा जो हमको वचन में मिलती है। You know, when Abraham was 100 years of age, God blessed him with Isaac. और आप जानते हैं जब अब्राहम 100 साल का हुआ तब परमेश्वर ने उसे एक पुत्र से आशीर्वाद करा। And when Isaac was 37 years of age, और जब इसहाक 37 साल के हुए then his mother died. तब उनकी माता की मृत्यु हुई। So he was very broken. और वो बहुत टूट गए। And then maybe he was about 39 years of age. और हो सकता है उस समय 29 साल के होंगे। And Untalis. So then Abraham tells Eliezer, his faithful servant, you go and get a bride for Isaac. और अब्राहम ने उसके जो भरोसेमंद सेवक थे एलियाजर, उन्हें बोला कि जाओ और मेरे बेटे के लिए एक दुल्हन लेके आओ। Okay, but then you have to go to my land, the native place, not here in Canaan. मैं तुमको यहाँ कनान में नहीं मगर मेरी मातृभूमि में जाना पड़ेगा। And so Eliezer goes there. और तब एलियाजर वहां गए। And after reaching that place, he just prayed a very difficult prayer. और वो वहां पहुंच के उन्होंने एक बहुत ही कठिन प्रार्थना करी। What did he pray? क्या प्रार्थना करी उन्होंने? He said, Lord, that now the girls are all coming to fetch water. उन्होंने बोला कि हे परमेश्वर, अब औरतें यहाँ पे कुएं से पानी भरने के लिए लड़कियां है ना, औरत तो शादी हो गया तो लड़की चाहिए उसको। So लड़कियां आ रही। So he said, the girl whom I will ask, give me water. She will not only give me water, but she will give water to the 10 camels that are with me. और उन्होंने बोला कि परमेश्वर, वो कोई एक लड़की मेरे पास आए और वो मुझे पानी पिलाए, ना कि मुझे पानी पिलाए बल्कि मेरे ऊँटों को भी पानी पिलाए। Without my asking. मेरे पूछे बिना।
Yes, Eliezer was to ask for water, but he was going to ask for water for himself. But then she is going to give water to all those camels. मतलब एलियाजर अपने लिए पानी मांगेगा, मगर एलियाजर के बोले बिना वो उसके ऊँटों को भी जाके पानी पिलाएगा। How many liters a camel drinks? एक ऊँट कितना लीटर पानी पीता है? Huh? 700 liters. 700 लीटर। 10 camels. 10 ऊँट थे वहाँ पे। So how many liters she would have brought? आप गुणा करें पता लगा सकते हैं कि कितना। Today we all have overhead tanks. You just open the null or tap, you get enough water. और आज हमारे घरों के ऊपर टंकी रहती है, हम सिर्फ नल खोलते हैं, हमारे पास पानी But she has to fetch water from the well. मगर उसको उस कुएं से पानी निकालना She did it. उसने वो करा। So today maybe you have a family need. और हो सकता है आज आप पारिवारिक जरूरतों There are many parents who want their children to be married. और कितने माँ बाप ये चाहते हैं कि उनके बच्चों की शादी हो। You know, I counted there are 28 youth in our church who need to be married. और मैंने इस बात की गणना करी कि हमारे कलीसिया में 28 जवान हैं जिनको अभी विवाह करना है। They are all praying. और वो सब प्रार्थना कर रहे हैं। ये कम हो गया, हमारी प्रार्थना प्रभु ने सुन लिया, हमारा बेटा की शादी फिक्स हो गई है, लेकिन हम 28 लोगों के लिए रोज प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे पास लिस्ट है, रोज प्रार्थना करता हूँ, प्रभु जी जल्दी से हो जाए। So we need to pray, or you are praying, so God can do the miracle. और परमेश्वर आज इस चमत्कार करेंगे। Because God Himself said it is not good for man to be alone. क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि आदमी का अकेले रहना अच्छा नहीं है। So God instituted marriage. इसलिए परमेश्वर ने विवाह बनाया है। Okay, so today God can answer your prayers for your children to be married. Even young boys, girls here, you are praying for your marriage, God will provide for you. इसलिए परमेश्वर विवाह के विषय में आपकी प्रार्थना को उत्तर देंगे। जो भी जवान भाई बहन जिनको शादी की जरूरत है, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर देंगे। And you know, Isaac got married when he was 40 years of age. और आप जानते हैं कि इसहाक की तब शादी हुई जब वो 40 साल के थे। And then he was almost 59 years of age. और जब वो 59 इयर्स के हुए, still he didn't have a child. उसके पास तभी कोई संतान नहीं थी। Then he prayed to God, Bible says. तब बाइबल बताती है कि उन्हें परमेश्वर से प्रार्थना करी। 25 and verse 21 of Genesis. उत्पत्ति 25 21। Now Isaac pleaded with the Lord for his wife because she was barren, and the Lord granted his plea, and Rebekah his wife conceived. इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रेबेका गर्भवती हुई। Yes, so means this is a family need. But praise God, today I don't think there is anybody barren in our church. I don't remember. Yeah. ये पारिवारिक जरूरत थी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जहाँ तक मुझे याद है हमारी कलीसिया में कोई भी बांझ नहीं है। 4 girls in our church are now expecting. और 4 जो है उनके घर में 4 महिलाओं के घर में खुशखबरी आने वाली है। नहीं, हमारे चर्च के 4 बेटियां जो है अभी गर्भवती हैं, है ना? So God will answer your family needs. और परमेश्वर आपकी पारिवारिक आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना का जवाब देंगे। And then the 5th thing is, और जो 5वां बिंदु है, God will answer your prayers for your ministerial needs. परमेश्वर आपकी सेवकाई की सेवा के लिए आपकी प्रार्थना को उत्तर देंगे। Yes, you know, Elijah asked Elisha, I am going to be taken up. What do you want me to, or what do you want me to do? एलिया ने एलीशा से पूछा, अब मैं उठा लिया जाने वाला हूँ, तू क्या चाहता है? And then Elisha said, it is in 2 Kings, 2nd chapter, verses 9 onwards. Elisha says, I want the spirit that is upon you, the double-fold portion of the spirit that is upon you. और दूसरा राजा 2 उसके 9 में हम ये पढ़ने पाते हैं कि एलीशा ने कहा, जो तेरे पास सामर्थ है उसका दूना सामर्थ मुझे चाहिए। Okay, Elijah says, you asked for a difficult thing. और एलिया ने बोला कि तूने बहुत ही कठिन चीज मांगी है। But then we know God answered. मगर हम जानते हैं कि परमेश्वर, You are praying for anointing, you are praying for power in your ministries, God will give that power. और आप अपनी सेवकाई की अनॉइंटिंग के लिए, सेवकाई की सामर्थ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, निश्चय ही परमेश्वर आपकी प्रार्थना का जवाब देंगे। And then the next point I want to share with you is, और दूसरा बिंदु जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, God
will answer our prayers for deliverance. और परमेश्वर हमारी छुड़ौती के लिए हमारी प्रार्थना को उत्तर If you देंगे। read 50 and 15 of Psalms, हम भजन संहिता 50 उसका जब 15 पढ़ते हैं, call upon me in the day of trouble, I will deliver you and you will glorify my name. और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी महिमा करने पाएगा। And you know, English trouble, Hindi sankat, but in Tamil Bible, my language, it says, when you are in danger, call unto me when you are in danger. और हिंदी में यहाँ पे संकट लिखा है, मैं तमिल ट्रांसलेशन में खतरा में वो खतरा लिखा है। परमेश्वर को पुकारो. जब आप खतरे में तो परमेश्वर को पुकारो। So I don't think any of us is in a dangerous situation. और हमें से कोई भी यहाँ पे कोई खतरनाक परिस्थिति में तो नहीं But होगा। then any of whatever troubles we are having today, मैं जो भी हमारे साथ परेशानियां चल रही हैं, okay, Bible says, call unto me in trouble, I will answer you and you will glorify my name. और बाइबल कहती है कि खतरे के दिन तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी। Jacob was in a problem. याकूब जो है वो संकट में था, Jacob was returning back home और याकूब जो है अपने घर को वापस आ रहा था after 20 years. 20 साल बाद। And he came to know that Esau, his brother, was coming with 400 men. और उसकी जानकारी में आया एसाव जो उसका भाई था वो 400 आदमियों के साथ आ रहा था। So Bible says, you go home and read 32nd chapter verse 7. He was very afraid. और आप घर जाकर के उत्पत्ति 32 और उसका 7 पढ़िएगा कि वो बहुत बड़े संकट में आ गया था। Okay, then verses 10 to 12 he prayed. और पद 10 से 12 में उसने प्रार्थना करी। Yes. So God answered his prayer. परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को उत्तर If you दिया। read the 33rd chapter, जब आप 33 पद पढ़ेंगे, 33rd chapter, पढ़ेंगे, then you can understand his brother who was coming to kill him, kissed him. और जब हम यहाँ पे ये समझने पाएंगे, उसका जो भाई था वो उसको मारने आ रहा था और वहां उसने उसको चुमा दिया। Yes. Praise the Lord. Praise the Lord. God can change the situation. परमेश्वर परिस्थिति बदलने वाले परमेश्वर है। Amen. Amen. Are you in a difficult situation today? और हो सकता है कि आप किसी कठिन परिस्थिति में आज हो, God will answer your prayer. परमेश्वर आपकी प्रार्थना का जवाब देंगे। You call unto Him, आप उसको पुकारे, He will deliver you. वो आपको There are छुड़ाएंगे। so many promises in the scriptures that God will deliver us. और बाइबल में ऐसे बहुत सारे वायदे हैं कि परमेश्वर हमें हमारे संकटों से छुड़ाएंगे। You know, even God answered the prayer of Pharaoh. और आप जानते हैं कि फिरौन की प्रार्थना का भी परमेश्वर ने उत्तर दिया। You know, Pharaoh was not willing to send the people of Israel. और हम जानते हैं कि फिरौन जो था वो इस्राएलियों को वहां छोड़ने के पक्ष में नहीं था। And whenever Moses went, he always used to give some excuses. और जब भी मूसा वहां जाता था वो कोई ना कोई बहाने वहां बनाते थे। And you know, so Moses began to bring about plagues. और तब मूसा ने वहां पे महामारियां लाना चालू करी। And you know, at the 10 plagues came, at the time of 4 plagues, Pharaoh tells Moses, please pray for me that this plague will pass away. और वहां पे 10 महामारी आई थी, बस 4 महामारी के बाद फिरौन खुद जो है मूसा से बोलता है कि तू मेरे लिए प्रार्थना कर। 4 महामारी के बाद नहीं, 4 महामारियों के समय में वो बोलता है ना। हम सबको पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, तो आप जाकर you go home and read from Exodus chapter 8 and chapter 9. You can see 4 times Pharaoh is asking Moses to pray. और निर्गमन 8 और 9 पद आप अध्याय घर जाके पढ़िएगा, उसमें हम देखेंगे फिरौन ने 4 बार मूसा से पूछा कि तू मेरे लिए प्रार्थना कर। And then Moses at the Red Sea. और जब मूसा जो है लाल समुद्र के पास We पहुंचा, know in front of them was Red Sea. उनके आगे लाल समुद्र था. Behind them was Pharaoh with his army. पीछे फिरौन की उसकी सेना थी, And then on both the sides were mountains. और दोनों तरफ पहाड़ियां थी, So no way of escape. और कहीं भी जाने की जगह नहीं थी। So the people were murmuring. और जो लोग थे वहां पे जो लोग थे कुड़कुड़ाने लगे। Then Moses prayed. तब मूसा ने प्रार्थना करी God told him, stretch forth your hand. और परमेश्वर ने कहा अपने हाथ को आगे बढ़ा, And we know God parted the Red Sea. और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने लाल समुद्र के 2 भाग कर दिए। Hallelujah. Hallelujah. The same Red Sea where they crossed through, it became the graveyard for Pharaoh and his entire army.
उसी लाल समुद्र से जिससे इजरायली लोग पार गए, और जब उसी लाल समुद्र में जो फिरौन की सेना थी वो उनकी कब्रगाह You बन know, गई। there are so many instances in the Bible when people call unto God when they were in problems. और हम बाइबल में बहुत बार देखते हैं कि जब लोग संकट में थे उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना करी। I'm not telling everyone. So Jonah, we know Jonah prayed when he was in the belly of the fish. Belly of the fish. और योना ने तब प्रार्थना करी जब वो मछली के पेट में थे। Disciples are going along with Jesus, जब चेले जो है यीशु मसीह के साथ जा रहे and थे there was a big storm, और वहां पे एक बड़ा तूफान आया and then Jesus was sleeping. और यीशु मसीह वहां पे सो रहे थे। So the disciples came and told Jesus, और चेले यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह को बोला, Matthew 8 and verse 25. मत्ती 8 और 25, Then his disciples came to him and awoke him, saying, Lord, save us, we are perishing. मत्ती 8:25। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। Yes, so they prayed. Jesus got up and he rebuked the winds and the waves. और हम जानते हैं कि वहाँ यीशु मसीह उठे और ने तूफान को डांटा और तूफान वापस शांत हो गया। When Peter was put in prison, जब पतरस जेल खाने में डाला गया the next day he was going to be hanged. और अगले दिन उसको फांसी होने वाली थी, And then the previous night, maybe they have been praying the previous night in 12 and verse 5 of Acts, the church was praying earnestly. और उसके एक रात पहले कलीसिया में लौ लगा के प्रार्थना करी थी। And then we know that God sent the angel, released him. और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा, उसको जेल से छुड़ा लिया। So God can answer your prayers. परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर देते हैं। Maybe I will share, time is up, so how God answers I will not share, and then I will share why God answers. और परमेश्वर कैसे प्रार्थना को उत्तर देते हैं ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, समय ज्यादा हो गया है। परमेश्वर क्यों प्रार्थना को उत्तर देते हैं वो मैं आपके सामने You बताऊंगा। tell me why God answers our prayers. आप बताइए परमेश्वर क्यों हमारी प्रार्थना का जवाब देते हैं? Huh? He loves us. Yes. And more. Yes, promise keeping God. Very good, huh? Yeah, that is promise. Promise keeping God. More. To glorify Him. Yes, good. He is a miracle working God. Yes. Huh? He is merciful, kind, gracious. Good. Okay, the first thing is because He is our Heavenly Father. सबसे पहली चीज है कि वो एक स्वर्गीय पिता है। If Christine wants something for her school, क्रिस्टीन को अपने स्कूल के लिए कुछ चाहिए रहेगा, she will go and ask Vikas or Sonu. और वो विकास भाई के पास ही जाके पूछेंगी। She will not go to the neighbor and ask. वो अपने पड़ोसी के घर जाके नहीं पूछेंगी। We are the children of God. हम परमेश्वर के बच्चे हैं। Whenever we need something, whom we will ask? हमें कोई जरूरत होती है तो हम किससे जाके पूछेंगे? We will not ask our neighbor. आप पड़ोसी के पास नहीं जाएंगे। We will go to our Heavenly Father. हम अपने स्वर्गीय पिता के पास जाएंगे। He is forgiving. वो माफ करने वाले परमेश्वर है। He is merciful. वो दया करने वाले He परमेश्वर is है। kind. वो दयालु परमेश्वर है। And He is loving. और वो प्यार करने वाले परमेश्वर And है। He is compassionate. और वो दया करने वाला तरस खाने वाला परमेश्वर है ना? So we know when Jesus was on this earth, why He performed many of the miracles. और हम जानते हैं जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे वो कैसे इतने चमत्कार करने पाए थे? कई सारे चमत्कार क्यों किए थे? इतने सारे चमत्कार क्यों किए थे? नहीं, इतने सारे नहीं, कई सारे। क्योंकि इतने सारे तो बहुत सारे तो उसमें ये नहीं लिखा है उसको कंपैशन था, लेकिन बहुत सारे उसमें लिखा है He was moved with compassion. क्योंकि वो बहुत दयालु थे, तरस खाते थे। Yes, when he saw the Bible says in first chapter of Mark, when he saw the leper, he was moved with compassion. और मरकुस पहले अध्याय में हम देखते हैं जब उन्होंने कोढ़ी को देखा तो उनके मन में दया भर गई। And then when he saw the Nain's widow weeping and crying, he was moved with compassion. और जब वचन बताता है जब उन्होंने उस विधवा को देखा, नाइन के विधवा को रोते हुए देखा तो प्रभु यीशु मसीह दया से भर गया. That's why he raised her son to life. तभी उन्हें उनके मृत बच्चे को जीवित करा। So like that there are so many miracles. So God performs miracles or answers our prayers because He is our heavenly
Father. और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को इसलिए उत्तर देते हैं क्योंकि वो स्वर्गीय पिता है। And I tell you, in the Old Testament, only 3 times God is addressed as Father. Only 3 times. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पुराने नियम में परमेश्वर को पिता करके सिर्फ 3 बार कहा गया है। Yes. Deuteronomy 32:6, व्यवस्था विवरण 32:6, Isaiah 63:16, यशायाह 63:16, Malachi chapter 1 and verse 6. मलाकी 1 उसका 6। But you know, in the New Testament, God always desired that we call him Abba Father. आमीन। और हम जानते हैं कि नए नियम में परमेश्वर की ये तीव्र इच्छा हमें दिखाती है कि वो चाहते हैं कि हम उनको पिता बोले। Okay, 224 times in the Gospels, God is addressed as Heavenly Father. 224 बार सुसमाचारों में परमेश्वर को पिता करके कहा गया है। And 102 times in the rest of the New Testament, God is addressed as Father. और 102 बार नए नियम में परमेश्वर को पिता करके कहा गया है। Why God answers your prayers, my prayers? क्यों परमेश्वर आपकी और मेरी प्रार्थना को उत्तर देते हैं? Because He is our Heavenly Father. क्योंकि वो हमारे स्वर्गीय पिता। What did Jesus say? यीशु मसीह क्या कहते हैं? If you being evil know how to give good gifts unto your children, how much more the Heavenly Father will give good gifts unto those who ask of Him. अगर तुम बुरे होकर के अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्यों कर Yes, तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा? Okay, so God is our Heavenly Father. और परमेश्वर हमारे स्वर्गीय पिता हैं। And so He meets our needs and wants and desires. और वो हमारी जरूरतें और हमारी इच्छाओं को जानते हैं। And He fulfills all those things. और वो सारी चीजों को पूर्ण करते हैं। The Bible says, "Delight in the Lord, and He will fulfill the desires of your heart." परमेश्वर को अपना सुख का मूल जान, वो तुम्हारे मनोरथों को पूरी करेगा। 34:10 of the Psalm says, "The young lion shall lack and they suffer hunger, but those who seek the Lord shall lack no good thing." भजन संहिता 34:10 में ऐसा लिखा है, जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। So God answers our prayers because He is our Heavenly Father. और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देते हैं क्योंकि वो स्वर्गीय परमेश्वर। What are you praying to the Heavenly Father today? आप अपने स्वर्गीय पिता से क्या प्रार्थना आज करते हैं? Jesus said, "Which father is there when the son comes and asks for bread, gives him stone?" यीशु मसीह कहते हैं ऐसा कौन पिता होगा कि उसका पुत्र उसके पास आए रोटी मांगने के लिए और वो उसको पत्थर दे। He is asking for fish, but he is giving him snake. वो उससे मछली खाने के लिए मांग रहा है मगर वो पिता उसको सांप दे। He is coming and asking for egg, but the father is giving scorpion. वो अंडा मांग रहा है लेकिन वो बिच्छू दे रहा है। So no father will do that. और कोई पिता ऐसा नहीं करेगा। That's why Jesus said, when you being evil, we are all evil, we know how to give good gifts unto our children. We have never gone to school, but we want to send our children to the best school. और हम सब बुरे हैं यहाँ पे, वह परमेश्वर जानता है कि हम बुरे होकर के भी अच्छे हैं। जिस स्कूल में हम पढ़ते थे हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजते हैं, है ना? हम शायद कभी स्कूल गए ही नहीं है, लेकिन हम बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजते हैं। करते हैं कि नहीं? Maybe we will go hungry, but we will feed our children. हो सकता है हम भूखे रह जाए मगर अपने बच्चों का पेट भरते हैं। So when we do so much, how much more the Father will do? और अगर हम इतना करते हैं तो सोचिए स्वर्गीय पिता हमारे लिए कितना And you करेगा। know, our resources are limited. और आप जानते हैं कि जो हमारे रिसोर्सेस है वो बहुत ही कम है, सीमित है। Yes, I cannot heal my son if he becomes sick. मैं अपने बच्चे को चंगा नहीं कर सकता अगर वो बीमार हो जाए। I'm sure I can take him to your doctor, निश्चय मैं उसको एक डॉक्टर के पास ले but जाऊंगा I cannot give healing. मगर मैं उसको चंगाई नहीं दे But सकता, he will heal you. मगर वो आपको चंगाई देंगे। Hallelujah. हालेलुया। If my son is a very great financial problem, if he comes and asks me, I will not be able to help. अगर मेरा बेटा मेरे पास है और किसी आर्थिक समस्या से जूझ रहा हो और मुझसे बोले पिता मेरी मदद करे, मैं उसकी मदद नहीं कर सकता Because my resources are limited. क्योंकि मेरे जो सोर्सेस है वो बहुत ही सीमित है। Even if I sell all my properties, all my bank balance, everything, it won't meet his financial problem. अगर मैं अपने घर अपनी संपत्ति और मेरे पास जो कुछ भी उसको ही भेज दूं तब भी मैं उस जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। But God has
He owns the earth and whatever is upon it. मगर परमेश्वर का इस पृथ्वी और जो भी कुछ इसमें है, उसका अधिकार परमेश्वर के पास है। उसका अधिकार नहीं है, उसी का है, है ना? Gold is mine, silver is mine. सोना मेरा है, चांदी मेरा है। As we just now said, the cattle of thousands of hills belong to him. और जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि मवेशी और सारे पहाड़ उसी के पास हैं। And then the second thing is because why God answers our prayers? और दूसरी ये बात है कि क्यों हमारी परमेश्वर प्रार्थना को उत्तर देते हैं? Because Father has sacrificed His Son on our behalf. क्योंकि हमारे लिए उस पिता ने अपने पुत्र को कुर्बान कर दिया। If you read 8:32 of Romans, आप रोमियो 8 उसका 32 पढ़ेंगे। He who did not spare His only Son but gave Him up for us all, how is it that He will give all things freely with Him? जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? Father has given the Son Jesus, what He will not give you? परमेश्वर जो अपने पुत्र को आपके लिए देता है, वो आपको और क्यों कुछ ना देगा? Will He not give you healing? क्या आपको चंगा नहीं देगा वो? Will He not give you meet your financial needs? क्या वो आपकी आर्थिक जरूरतों को पूरा नहीं करेगा? Will He not do the needful for your family? क्या वो आपकी पारिवारिक जरूरतों को पूरी नहीं करेगा? Will He not give you the ministerial blessings? क्या वो आपको सेवकाई की आशीष नहीं देगा? Will He not deliver you from all your problems? क्या वो आपकी सारी परेशानियों से छुड़ौती नहीं देगा? He has given His only Son. उसने अपना पुत्र आपके लिए दे दिया। And Jesus has given Himself. और यीशु मसीह ने अपने आप को आपके लिए दे दिया। Okay, till the last drop of His blood, Jesus has given us. उसके शरीर के खून के आखिरी कतरे तक उसने आपको लिए दे दिया। Jesus not only sacrificed His life, but Jesus sacrificed His status, His dignity, everything. और यीशु मसीह ने ना कि अपना जीवन आपके लिए दिया, और उसने अपना सम्मान, उसका अधिकार, सब कुछ आप लोग के लिए कुर्बान कर दिया। उसके साथ क्या नहीं देगा? क्या नहीं देगा? With that, what will not God give you? इसके अलावा परमेश्वर आपको क्या कुछ ना देगा? That's why Romans 8:32, He spared not His only Son, but gave Him up for us all. How is it that He will not give all things freely along with Him? और जब रोमियो 8:32 पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा देखते हैं कि उसने अपने पुत्र को दे दिया, तो बाकी चीजें वो आपको क्यों ना देगा? And the last thing I want to share with you. और जो आखिरी चीज मैं आपके सामने, First, why God answers our prayers? Because He is our heavenly Father. पहला कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को क्यों उत्तर देते हैं? क्यों? क्योंकि वो स्वर्गीय पिता है। Second, why God answers our prayers? Because He has given Jesus Himself. What else He will not give us? दूसरा बिंदु कि उसने यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, तो बाकी चीज हमें क्यों ना देगा? And then the third reason why God answers our prayers is because of His promises. और तीसरा कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को क्यों उत्तर देंगे? क्योंकि वो उसके वायदे हैं। Anybody remembers how many promises are there in the Bible? क्या किसी को पता है कि बाइबल में कितने वायदे परमेश्वर ने करे हैं? याद है, मैंने बताया। किसी को याद है? How many promises are there? 7,847. Very good. तालियां बजाएं गाड़ी के लिए। 7,847 promises are there in the Bible from Genesis to Revelation. God has given to us as human beings. और उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक 7,847 promises जो परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए किया है। And in that, hundreds, I not counted, hundreds of promises are there that God would answer our prayers. और इसमें से 100 ऐसे वायदे हैं, सैकड़ों ऐसे वायदे हैं जिसमें परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देते हैं। Yes. Can you tell some of the promises? क्या आप ऐसे कुछ वायदे बता सकते हैं That God will answer our prayers. कि What are the promises? परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर देंगे? ऐसे कौन से वायदे हैं? Ask and you shall receive. Yes, ask and we shall receive. मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। Whatsoever you shall ask in my name, I will do it. The Father will be glorified in the Son. जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे मैं करूंगा ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो, है ना? Actually 6 times Jesus says in 14th, 15th and 16th chapter of John to pray in His name. और यूहन्ना 14, 15 और 16 अध्याय में यीशु मसीह ने 6 बार बताया है मेरे नाम से मांगो। 14 का 13 14, 14th chapter verses 13 and 14, 15th chapter
chapter 16th verse, 16th chapter verses 23, 24 and 26. All these 6 times Jesus is saying again and again, ask in my name, I will give you. और इन सारे पदों में यीशु मसीह का है कि मेरे नाम से मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा। And you know, hundreds and hundreds of promises are there. और सैकड़ों से सैकड़ों जो प्रॉमिस है वो यहाँ If पे। you read Numbers chapter 23 and verse 19, अगर आप गिनती 23 19 God is not a man to lie, nor a son of man to change. If he has promised, he is there to fulfill it. Has he given word, and will he not do it? ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा है उसे ना करे, क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? Yes, he is not a lying God. और वो झूठ बोलने वाला परमेश्वर नहीं है। Bible says it is impossible for God to lie. बाइबल कहती है कि ये नामुमकिन है कि परमेश्वर झूठ बोले। And you know, if you read the 138th Psalm and verse 2, अगर आप भजन संहिता 138 उसका दूसरा पद पढ़ेंगे, the latter part says, you have magnified your word more than your name. क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। God will fulfill his promises. परमेश्वर अपने वायदों को पूरा He will करेंगे। not go against his promises. वो अपने वायदों के अगेंस्ट में नहीं जाएंगे। Okay, he will always fulfill his promises. वो अपने वायदों को सदैव पूरा करेंगे। So may the Lord answer all our prayers for our family, for our health, for our finances, for our emotional needs, for our deliverances, and for our ministries. और परमेश्वर हमारी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने पाए, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारी सेवकाई के लिए और हमारे भावनात्मक रूप के लिए। May the Lord answer our prayers because he is our heavenly Father. परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने पाए क्योंकि वो स्वर्गीय पिता है। May the Lord answer our prayers because he has sacrificed his only son on our behalf. परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर देने पाए क्योंकि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए समर्पित कर दिया। May the Lord answer our prayers because he has promised to answer our prayers. परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर देने पाए क्योंकि उसने वायदा किया है कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं का जवाब दूंगा। What is your prayer today? आज आपकी क्या प्रार्थना? Today we prayed for some of our prayer points as I was preaching. और हमने कुछ बिंदुओं के लिए प्रार्थना करी जब मैं प्रचार कर रहा था। So come, let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Hallelujah, praise the Lord. Let us call unto God. परमेश्वर को पुकारें। The Bible says, though Elijah was a man of same passions as we are, he prayed earnestly and God answered him. यह एलिया हमारे समान दुख सुख भोगने वाला मनुष्य था, लेकिन वो गिड़गिड़ा के प्रार्थना किया, परमेश्वर ने सुना. So let us all pray earnestly today और आज हम लौ लगा के प्रार्थना करें that God should answer our prayers. परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर देने का। God should bless us this evening. परमेश्वर हम आज की शाम हम सबको आशीष करें। Come, let us pray. आइए हम प्रार्थना। Heavenly Father, we are so grateful to you for this day. स्वर्गीय पिता, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। You are a prayer answering God. आप प्रार्थना को उत्तर देने वाले You are परमेश्वर our हैं। heavenly Father. आप हमारे स्वर्गीय पिता हैं। You have sacrificed your only Son on our behalf. आपने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान कर दिया। Lord, you know the needs of every brother, sister, family here. आप यहाँ पे मौजूद हर भाई बहन उनके परिवार की आवश्यकताओं को जानते हैं। Lord, meet them all at the point of need. परमेश्वर आप उनकी सारी जरूरतों को पूरा करें। In the mighty powerful name of Jesus. यीशु मसीह के सामर्थी नाम में Raise people with mighty testimonies. परमेश्वर लोगों को गवाही के साथ उठाएं। Let there be great powerful testimonies, Lord, in the lives of people. और बहुत ही शक्तिशाली गवाही लोगों के जीवन में आए। We thank you and we praise you. हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका स्तुति करते In the mighty name of Jesus, we pray. हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में Amen. आमीन। Amen. आमीन। The Lord bless you and keep you. May the Lord make his face shine upon you and be gracious unto you. May the Lord turn his face toward you and give you shalom peace. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of our Heavenly Father, the fellowship, the anointing, the power, the gifts of the Holy Spirit, our Comforter, be with us all now and forevermore. Amen. Amen. बोलो प्रभु यीशु मसीह